गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे। मैं बाहर बैठ रखा था, मैं देख रहा था इधर उधर, तो ऐसे ही अचानक से थॉट आ गया, तो तुमसे शेयर करता हूँ मैं कि जो कॉन्शियसनेस है और इंटेलिजेंस, इन दोनों के बेसिस को हल्का फुल्का ऐसा समझने की कोशिश करेंगे। इंसानों ने कैसे वो कर रखा है और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्शियसनेस, अभी तक तुम्हें पता होगा कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, अपने सराउंडिंग का पता होना कि मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है, उसको कॉन्शियसनेस साइंस कहता है बेसिक भाषा में। तो वो ह्यूमंस के पास है, जानवरों के पास है। तो और इसमें एक सवाल ये आया था कि जैसे हम ह्यूमंस खुद को बहुत सुपीरियर मानते हैं और एनिमल्स के बेसिस पे, क्योंकि हमें इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जानवर हैं, एक गाय है। गाय सिर्फ सुबह से शाम तक का क्या करती है, वह उठती है, चरती है, खाती है, चरती खाती और सोती, फिर दोबारा सेम वही चीज़ें रिपीट करते हैं, ठीक है। एक इस चीज़ को हम मानते हैं। और जानवरों को हम देखें, जानवर का भी सेम है। जानवर सिर्फ उठता, खाता पीता, सोता। लेकिन जब इंसानों की बात आती है, इंसान उठता है, इंसान के दिमाग में 10 चीज़ें होती हैं। मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, अरे मेरी उससे शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा ये होगा कि नहीं होगा। तो एक तरीके से हम अगर देखें तो इंटेलिजेंस हमारा बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, अगर एक हिसाब से देखें तो। और किसी भी एस्पेक्ट पे अगर पे हम पकड़ के चले ना, अब थोड़ा सा गहरा जाएंगे इस पर कि कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस हमारे लिए बेकार चीज़ है, जिसको हम कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं। हम लोग को तो गड्ढे में होना चाहिए था, वैसे सबसे बॉटम ऑफ द लाइन में होने चाहिए थे ह्यूमंस। जिस हिसाब से हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास जो इमोशंस हैं, हर चीज़ों के बेसिस पे हम अगर सिंपल स्तर से भी देखें ना, खाली ऐसा भी नहीं कि तुम्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, तुम बस देख रहे हो, तुम्हें वैसे ही दिख जाएगा कौन ज़्यादा दुखी है, इंसानों की या जानवरों की, किसी को भी पकड़ लो तुम। अगर तुमसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाए इंसान ज़्यादा दुखी रहते हैं या जानवर, तुम्हारे दिमाग में सीधे आ जाएगा, खुद ही को देख लेना किसकी कौन ज़्यादा दुखी रहता है। क्योंकि जानवर के पास दुखी रहने का एक ही कारण होगा, उसको भूख ना लगे, भूख मतलब खाना ना मिले। अगर उसको खाना नहीं मिला, वो उसमें भी दुखी नहीं होता। पहली बात तो उसको नहीं मिला, नहीं मिला, वो सो जाता है, कल दोबारा जाता है, वो ऐसा रोते नहीं बैठे रहते मेरे को खाना नहीं मिला करके, ठीक है। जैसे इंसान करते हैं कि इंसान को तो सिर्फ वो काला पैदा हो जाए वो उसी में पागल हो जाता है, कोई थोड़ा अच्छा ना दिखे वो उसमें ही पागल हो जाता है। और इंसानों की तो अलग ही चीज़ें हैं। अब जाति प्रजाति, अभी धर्मों में जाऊँगा तो फिर तो और अलग चीज़ें हैं कि मतलब निचली जाति में है तो उसको वैसे वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो ये चीज़ तो जैसे इसको हम जैसे समझें कि दुख के बेसिस पे कि किस हिसाब से लेते हैं दुख की, अगर हम सीमित स्थिरता को समझें तो दुख क्या है और हमारे लिए खुश क्या है, मतलब ये जो पिछला एपिसोड बनाए थे उससे थोड़ा अलग बेसिस पे मैं बात करूँगा इनको, ठीक है। तो उससे को रिलेट नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। जैसे कोई इंसान है, हम इंसान जैसे किसी किसी का गुजारा, कोई कहता है कि मेरे को यार 10-20 हज़ार में मिल जाए मेरे लिए बहुत है, मैं खुश हूँ 10-20 हज़ार में, और कोई को 1 करोड़ भी कम लगती है। सबका अपना अपना ही देखने का वो है ना। कोई कहता है कि नहीं नहीं मेरे को ये सब चीज़ों का चाहिए, और वो कहता है कि मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए। उसकी चीज़ें 20 हज़ार के अंदर आ जा रही हैं, इसकी चीज़ें 1 करोड़ के अंदर भी नहीं आ पा रही हैं। तो अगर इसको हम गहराई से समझें तो पैसा तो फैक्टर है नहीं, मतलब ज़्यादा अमाउंट पैसे का या ज़्यादा अमाउंट किसी भी चीज़ का। इससे ये समझ आता है कि जो हमारी सोच है, जितना हम चाहत है हमारी, जिस सामने हम हमारी चाहत बना रखी है, उसी से हमारा ये सब डिसाइड होगा कि मैं कितने में खुश रह पाता हूँ, है ना। तो अगर हम जानवर को देखें, जानवरों के लिए क्या है, जानवरों के लिए सिर्फ इतना है, खाना मिल जाए उनको, है नहीं है। तुम आस पड़ोस में भी देखो गायें घूमते रहती हैं दिन भर, खाती हैं पीती हैं चरती हैं। जानवरों को, कुत्तों को देखो, वो डस्टबिन से उठा कर खा खू के सेट हो जाते हैं सब उनमें। तो उनका सिर्फ इतना ही है कि मुझे खाना मिल जाए और मेरा इतना पूरा हो जाए। और वही इंसान को मैं देखूं, वो कहता है मेरा 1 करोड़ हो जाए तो तब जाके मैं खुश हूँ। और जानवरों को खाना करने में कितना टाइम लगता है, कूड़े से भी खाते हैं, यहाँ से भी खाते हैं, वहाँ से भी खाते हैं, कोई दे भी देता है, वो खुश, वो सबसे अमीर हो गया। क्योंकि अमीर किस हिसाब से जस्टिफिकेशन है अमीर की भी, जिसकी जितनी चाहत। किसी की चाहत 10 हज़ार की है तो 10 हज़ार अगर उसको मिल गए तो उसके हिसाब से तो अमीर है। और किसके पास
10-10 करोड़ अरबों भी हो, उसको उतने में भी खुशी नहीं मिली तो वो गरीब है। जिसकी जितने में चाहत पूरी हो जाए उस हिसाब से अमीरी और गरीबी की डेफिनेशन है नहीं है। अब वो चीज़ तुम अगर अमीरी अमीरी उस एस्पेक्ट में देखो कि सोसाइटी के बेसिस पे कि नहीं इसके अकाउंट में तो इतने रुपए, तो ये तो बहुत ही वाहियात चीज़ है अमीरी गरीबी जस्टिफाई करने का। अमीरी गरीबी जितना मैं समझता हूँ, अमीर वो इंसान है जिसको जितना उसने चाहा उसको मिल गया। किसी को कोई लड़की पसंद थी, कहते नहीं है उसको उसका प्यार मिल गया तो सबसे अमीर इंसान वो हुआ, ये भी बातें कहते हैं। किसी का खाने का चॉकलेट मन है, वो चॉकलेट उठा लाया। अब छोटा बच्चा है वो चॉकलेट लिया अपने दोस्तों के सामने जाएगा, देखो मेरे तो चॉकलेट है, अमीर वो बन गया उस टाइम पे क्योंकि जो जिसने चाहा वो मिल गया। और एक और चीज़ ये भी है यहाँ पे नोट करने वाली, हर इंसान मालिकियत चाहता है। इंसान कहते नहीं है नहीं नहीं जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में हम मालिक होते हैं। अब मालिक वो उन्हें लगता है वो मालिक होते हैं बस उस एस्पेक्ट पे। चलो मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फिर ऐसा घचड़ बचड़ हो जाएगी, तो इसी में रहते हैं हम, ठीक है। तो हाँ, अमीरी गरीबी तो इससे हम समझ गए जिसकी जितनी चाहत जितनी है अगर उसको वो मिल गया तो वो अमीर है, जिसने जितना चाहा उसको वो नहीं मिला तो वो गरीब है, ठीक है। अगर इसी एस्पेक्ट को हम इंसानों और जानवरों में जोड़ के देखें तो सबसे गरीब इंसान ही पाया जाता है, क्योंकि इंसान की चाहतें 10 कह रहा हूँ मैं, अनगिनत तो चाहते हैं उसकी। उसको अच्छी लड़की चाहिए, लड़की है तो अच्छा लड़का चाहिए, सुंदर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बिहेवियर में ऐसा चाहिए, दिखने में ऐसा चाहिए, फाइनेंशियली ऐसा चाहिए और वैसे वैसा चाहिए, मतलब हर हिस्सा भी जोड़ रखा है कि इमोशनली भी ऐसा होना चाहिए। जानवरों क्या है, जानवरों को बस कुछ नहीं है, खाना पीना चाहिए, हो गया। उनका जब टाइम आता है वो सब चीज़ें कर लेते हैं अपना, छुट्टी। तो एक हिसाब से हम देखें अब कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस को, तो अब तुम खुद बताओ कि हम लोग आगे हैं सबसे या जानवर आगे हैं। चाहे तुम ये कहो कि हम लोगों ने एडवांस इतनी करनी टेक्नोलॉजी, हमने कंप्यूटर बना दिया, हमने इतनी स्पेस में चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जो हमारी चित्त की दशा है वो क्या है, अभी भी और की ही मांग कर रही है। जब तक का हमारे अंदर लाल मतलब चाहत बची रहेगी तब तक का तो हम गरीब ही रहेंगे, जब चाहत खत्म अमीर। तो अब इस हिसाब से तुम देख लो, जानवर हमसे ज़्यादा वो हैं, खुशकिस्मत हैं। जैसे हमारे वो पंडित पुरोहित भी कहते हैं ना कि अगले जन्म में तुम जानवर बनोगे, ये बनोगे, तो बढ़िया चीज़ है तुम्हारे लिए हो। अगर तुम जानवर बन गए तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें थोड़ा आएंगी। अब तुम रोते नहीं फिरोगे कि ये मैं तो काला बिल्ला पैदा हो गया, मैं तो गोरा, तुम्हें मतलब ही नहीं रहेगा, तुम अपने में ही रहोगे, बस खाने की तलाश करोगे, खाना मिल गया तुम सबसे अमीर, क्योंकि जितनी तुम्हारी चाहत थी उतनी तुमको मिल गई, तो बस बात ख़त्म, तुम सबसे अमीर हो गए इंसान। तो चलो आज की टॉपिक को भी यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।